रहमान रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 432 है, 432। किताबुल जिहाद हम पढ़ रहे हैं और ये जो दरसी हमारी किताबें हैं इसमें सबसे ऊपर सफ़ा है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। बाबु मन तकल्लम बिल फ़ारसिय्यति व रतानती, उसका बयान जिसने फ़ारसी बोली, व रतानती और अरबी के अलावा कोई और ज़ुबान अजमी ज़ुबान जो है उसने बोली। ये व रताना का तर्जमा जो है ना, ये इन्होंने ये वाला ये लिखा हुआ है, हुआ कलामुन गैरुल अरबी। मतलब ये है कि अरबी ज़ुबान के अलावा कोई और जो कलाम है उसको रतानत कहते हैं। बाद में अजीब सा जो है ना वो लिखा हुआ है कि रतानत का माना बाक बाक करना, मतलब ये लफ्ज़ी माना इसका ये है और मुराद ये है कि ऐसी बात करना जो है ना वो जो समझ ना आए। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे तो जो भी बात की जाती है वो समझ आने वाली है। अब पता नहीं कैसे उन्होंने ये बात की है, लुगत में मैंने देखा नहीं वैसे कि रतन का क्या माना है। चेक कीजिएगा, मैं दोबारा चेक करूँगा मैं। वक़ौलु ताला, और अल्लाह ताला का कौल, वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम वअल्वानिकुम, तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ़, मुख्तलिफ होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। वक़ाला, और अल्लाह ने कहा, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमी, हमने कोई पैगम्बर नहीं भेजा मगर उसकी कौम की ज़ुबान में। तो मतलब ये है कि ज़ुबानें अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं और लोगों की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ रंग हैं, और बंदा जिहाद कर रहा है तो किसी और ज़ुबान वाले के साथ अगर उसका कोई मामला है तो वो उसकी ज़ुबान में गुफ्तगू कर सकते हैं। ये इतनी सी बात समझ आ रही है। बल्कि उसकी ज़ुबान में बात करेगा या तो बराह रास्त या मुतरजिम के ज़रिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें इन्होंने हाशिया में लिख दी हैं, वो बड़ी अजीब सी हैं। अच्छा, कहते हैं नंबर 1 में पहली बात तो ठीक है, फ़िक़्हु हाज़ल बाबी यज़हरु फ़ी तामीनिल मुस्लिमीन लि अहलिल हर्बि बि अलसिनतिहिम। इस बाब की फ़िक़्ह ये है कि मुसलमान जो है वो अहले हरब को उनकी ज़ुबान में अमन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात ठीक है। आगे नंबर 2 हाशिए में ये लिखते हैं, वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम इला क़ौली इल्ला बिलिसानि क़ौमी, क़ाल शेख़ अहमद इब्न हजर इन कान व अशारा इला अन्न नबिय्य कान यारिफ़ु अल अलसिनता लिअन्नहु उरसिला इलल उम्ममि कुल्लिहा अला इख्तिलाफ़ि अलसिनतिहिम फजमीउल उम्ममि क़ौमुहु बिन्निस्बति इला उमूमि रिसालतिही। गोया कि आपने इशारा किया कि अल्लाह के नबी सारी ज़ुबानें पहचानते थे, सारी ज़ुबानें पहचानते थे, क्योंकि आपको सारी उम्मतों की तरफ भेजा गया अला इख्तिलाफ़ि अलसिनतिहिम, बावजूद इसकी कि उनकी ज़ुबानें जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। तो फजमीउल उम्ममि क़ौमुहु बिन्निस्बति इला उमूमि रिसालतिही, तमाम कौमें जो हैं वो आपकी ही कौम है, एक कौम है आपके पैगाम के आम होने की वजह से। फ़क़्तदा अन यारिफ़ अलसिनतहुम व यफ़हम अनहुम व यफ़हमू अनहु। ठीक है, ये चीज़ तकाज़ा करती है कि आप सारी ज़ुबानें जो हैं वो पहचानते हो और आप उनसे बात समझें और वो आपसे समझें। लेकिन मसला ये है कि कहाँ पे आता है, अल्लाह के नबी ने कोई और ज़ुबान जो है वो क्या कहते हैं बोलते हों। एक है को एक आधा लफ्ज़ बोल लेना, जुमला बोल देना, जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब एक बंदा कहता है गुड बाय कह देता है, बाय बाय कह देता है, वेलकम कह देता है, इसका ये मतलब है कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान जानता है। मसला ये है कि आपने और ज़ुबान जो है वो बोली हो, ठीक है, और इस कहीं वाज़े आ जाए तो इस तरह के जो है ना वो क्या कहते हैं नज़रियाती। एक चीज़ अमली है, अमल के साथ उसका ताल्लुक़ है। और दूसरी बात ये, आपका पैगाम तो अरबी में है, आपका पैगाम तो भाई अरबी में है, ठीक है, और आप चले गए, आपका पैगाम जो है वो सारा अरबी में है। तो ये ऐसे खाम खा का ना कोई फजीलत साबित करने के लिए जो है ना वो इस्तिंबात है। अच्छा चले बड़े।
फ़ज़ाइल जो हैं वो इंसान के जो आम इंसान की जो खूबियाँ अच्छे होने वाली उनसे और जो हिदायत दी हैं इनसे फ़ज़ाइल ही मतलब जो साबित होती हैं वो काफ़ी हैं। और इस तरह के जो इस्तिंबातात करना और नताइज निकालना खूबियाँ साबित करने के लिए अमलन मतलब है उसकी कोई मिसाल नहीं है कहीं लिखी हुई, और ऐसे हम निकाल के ना जो गहरे और हम ये कहते हैं कि बड़ा इज्तिहाद किया है। मैंने सुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ज़बहना बहीमतन लना, हमने एक छोटा सा जानवर ज़िबा किया है बकरी का बच्चा, वतहनत सा मिन शाइरिन, और उसने जौ का एक सा जो है वो पीसा है मेरी बेगम ने, फ़ताल अंता व नफ़रुन, आप आ जाएँ और कुछ लोग आ जाएँ। फ़सान नबी हो, अल्लाह के नबी ने बुलंद आवाज़ से कहा या अहल खंदक, ए अहल खंदक, इन जाबिरन का सना लकुम सूरन, जाबिर ने तुम्हारे लिए सूर जो है वो तैयार किया। अब सूर के जो लफ्ज़ है वरबी का नहीं है। फ़हिया हल्लन बिकुम, आओ तुम जल्दी से आ जाओ, हैया हल्लन बिकुम, जल्दी से आ जाओ, ये इस माना में है। चलें, ये लिखा हुआ है फ़हिया हल्लन बिकुम मुरक्कब मिन हैया व हल, वक़द युबना अल फ़ती वक़द युक़ालु हैया हल्ला हल्लन बितनवीनी व बिदूनी तनवीनी, अलैकुम बिहादा औ अदूकुम औ अकबिलु औ असरी ओ बिअनफुसिकुम, जल्दी से आओ। चले पढ़े। उम्मे खालिद बिनते खालिद बिन सईद ने कहा अतैतु रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के नबी के पास आई, माँ अभी अपने बाप के साथ, वालिया कमीज़ नसफ़र, और मेरे ऊपर ज़रद रंग का कमीज़ था। अल्लाह के नबी ने कहा सन्ना सन्ना, खूबसूरत है, सोना सोना है। अब अब्दुल्ला ने कहा वही बिल हबशियती हसनतुन, और हबशियों की ज़ुबान में इसका मतलब है हसना, खूबसूरत। क़ालत, उन्होंने कहा फ़ज़हबतु अलअबु, मैं शुरू हुई, मैं खेलने लगी, बिख़ातमिन नबुव्वती, नबूवत की मोहर के साथ, आपके जो पीछे थी कमर पे। फ़ज़ाबरनी अभी, मेरे बाप ने मुझे डांटा। अल्लाह के नबी ने कहा दा, इसको छोड़ दे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया आबली वाखरिक़े, तो पुराना करे और बसीदा करे, सुम आबली वाखरिक़ी सुम आबली वाखरिक़ी, 3 दफ़ा का। अल्लाह करे हटाउंदी रवें, कपड़े पाउंदी रवें। अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला बिन मुबारक की बात है, फ़बाक़ियत, वो बाकी रही, ज़िंदा रही, हत्ता ज़ुकिरत, यहाँ तक उसका जिक्र किया जाओ, फलानी माई जड़ी हो, बुढ़ी अम्मा, होता है ना। हाँ जी, जैसे हमारे गांव में, हमारे इलाके जो मतलब है गांव का जो एरिया, उसमें नानी जनते साड़ी मशहूर है। बेटे बूढ़े हो गए, आगे उनके बेटे पोते वो भी बूढ़े हो गए, आगे उनकी औलाद शादीशुदा बच्चों वाली है, नानी बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, यस। अभी वो गाड़ी उलट गई थी, इधर फैसलाबाद से आगे गए हुए थे, ऊपर से नीचे गाड़ी गिरी है, कलाबाजियाँ खाते हुए। उनकी बेटी थी साथ, बूढ़ी बेटी, वो फौत हो गई, नानी बिल्कुल ठीक रही, नानी को कुछ हुआ ही नहीं। पढ़ो आगे। वो लगता है नानी भी हमारी जो है ना, नानी जनते दूसरी उम्मे खालिद है। पढ़ो। हसन बिन अली ने आखदा तमरतम मिन तमरी सदक़ा, सदक़े की खजूरों से खजूर ली, फजाला आफीफ़ी, उसको मुँह में डाला। अल्लाह के नबी ने कहा थू, अमा तारीफ़ हो, क्या तू जानता नहीं है, इन्ना ला नाकुल व सदक़ा, हम सदका नहीं खाते। इकरमा ने कहा सना अलहसना, सना का माना अलहसना, खूबसूरत, हबशियों की ज़ुबान में बिल हबशियती। अबू अब्दुल्ला ने कहा लम तैश इमरातुन मिसलम आशियत हादी, कोई भी औरत ज़िंदा नहीं रही इतना अर्सा जितना अर्सा ये रही, यानी उम्मे खालिद, यानी उम्मे खालिद की बात हो रही है। पढ़ेंगे ख़यानत का बयान। ये किताबुल जिहाद है, मतलब एक मुश्तरका माल में से कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए। ये नहीं है कि ये मुश्तरका माल है लिहाजा अब्बेदा माल है वह खाई हो, जैसे अमूमन हमारा होता है, बंदा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का माल है लिहाजा अब्बेदा माल है, सारा खा जाओ। जमात में जनाब कोई आ गया, कोई मदरसे वाले होते हैं, मदरसे का माल है लिहाजा अपना ही माल है, सारा खा जाओ, तो ये ख़यानत है। अल्लाह ने कहा मैं यक़ुलुलियाति बिमा ग़ल्ला यौमल क़ियामत, मतलब मुश्तरका जो चीज़ है जब तक आपको दी नहीं जाती तो फिर आप उस वक़्त तक ना लें।
पढ़े। आपका जो हिस्सा है आपने वो इस्तेमाल करना है, आपका जो हिस्सा है आपने वो इस्तेमाल करना है। हदसनी अबू हुरैरा क़ाल क़ाम फ़ीना नबी, हमें अल्लाह के नबी खड़े हुए, फ़ज़करल ग़ुलूल, आपने ख़यानत का जिक्र किया, फ़ाज़म, आपने उसको बड़ा बताया, वाज़म अमर, मामले को बड़ा बताया। मैंने कहा ये छोटी बात नहीं है कि भाई कोई चीज़ ले लो, लोगों का हक़ है ना। ऐसे तो मतलब है मामले में क्या कहते हैं, माशरे में इंतशार पैदा हो जाएगा। आपने कहा ला उल्फ़ी अन्ना अहदकुम यौमल क़ियामती, मैं ना पाऊँ, हरगिज़ ना पाऊँ किसी एक को क़यामत के दिन कि अला रक़बती शातुन, उसकी गर्दन पे बकरी हो, लहा सुग़ाउन, और उसके लिए मिमियाना कहते हैं ना और क्या कहते हैं, अच्छा मिमियाना ऐसे मेरे ख्याल बोलते हैं। तो बकरी की आवाज़ हो, निकाल रही हो, आप बकरी उठाओ ना, कंधे पे उठाओ, बोलेगी ना वो अला रक़बती फ़रसुन, गर्दन पे घोड़ा हो, लो हम उसके लिए ही नाना हो। बंदे ने आप घोड़ा चुके हैं, भाई बंदा घोड़ा कैसे उठाएगा, ठीक है। जैसे भी बार वो आ जाना है बंदे दे खुत्ती उत्ते लियक़ूलु या रसूल अल्लाह, वो के या रसूल अल्लाह किसने मेरी मदद करें, मेरी सिफारिश करें, तौन तो थले लाओ, मैं थक गया, मैं मार गया। मैं कहूँगा ला अमरी ला का शेयन, मैं तेरे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। कद अबलग़तुका, ताकि तुझे मैंने बात पहुँचा दी थी। वाला रक़बती बैरुन, और कोई ऐसा बंदा ना पाऊँ उसके गर्दन पे ऊँट हो, लहू रुग़ाउन, और उसके लिए चिल्लाना हो, ऊँट के लिए जो भी लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू में चेक कर लीजिएगा, आवाज़ को, आवाज़ निकालना हो। वो गया या रसूल अल्लाह ग़िस्नी, फ़क़ूल, मैं कहूँगा ला का शेयन कद अबलग़तुका, वाला रक़बती सामितन, और उसकी गर्दन पे कुछ सोना चांदी हो, खामोश सोना चांदी हो। वो गया या रसूल अल्लाह ग़िस्नी, फ़क़ूल ला का शेयन कद अबलग़तुका, वाला रक़बती रिकान, और उसकी गर्दन पे कपड़े के टुकड़े हों, टाँकियों, चीथड़े हों, तख्फ़ी को जो लहरा रहे हों। वो गया या रसूल अल्लाह ग़िस्नी, फ़क़ूल ला अमलिकु, मतलब यह है कि जिसने कोई चीज़ यहाँ से चोरी की ना, वो लोगों के सामने होगी और कंधे पे चौक के। यहाँ पे तो बंदा जनाब सूफ़ी बन गया, लेकिन वहाँ पे लोगों के सामने होगा, अच्छा ये चीज़ें चौक चौक के खानदा रहे। अयूब सख्तियानी ने कहा नबी हयाना फ़रसुन लहू हमा, चले थोड़ी सी ख़यानत का बयान, मतलब ये है कि ये बाब कायम किया कि थोड़ी सी भी ठीक नहीं है भाई। वलम यज़कुर अब्दुल्लाह इब्न अमरिन अनिन नबी अन्नहु हर्रका मताअहु, और वलम अब्दुल्ला बिन अमर ने अल्लाह के नबी से ये बयान नहीं किया कि आपने उसके सामान को जला दिया। बाद रिवायात में है कि अगर किसी के पास ख़यानत का सामान मिले तो उसको जला दिया जाए। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बात ज़्यादा सही है, आपने जलाया नहीं। जला के क्या करना है भाई, सामान का क्या कसूर है, कारआमद चीज़ है, वो लोगों के काम आ जाएगी। अब ये तो नहीं कि एक बंदा चीज़ उठा लेता है मुश्तरका, अब लोगों का नुकसान किया, अब उसको जला दो ताकि पक्का पक्का नुकसान हो। जब चीज़ मिल गई है तो वापस कर लो, अब उस बंदे को सज़ा दो। पढ़े अल्लाह के नबी के समान पर एक आदमी था, अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं, जिसका नाम किरकिरा था। नाम चंगा रखा है वैसे, किरकिरा, मेरा ख्याल है भाई शहबाज ने करकरा भी कहा हुआ है। और ये जो लफ्ज़ आपका कुरकुरे आ गए हैं ना आजकल, ये उसी के नाम से उन्होंने कुरकुरे बना दिए हैं। तो माता वो फौत हो गया, तो अल्लाह के नबी ने उससे कहा दरवाज़ा बंद है, मुझे आवाज़ें आ रही, पता नहीं क्या मसला, खिड़कियाँ खुली हैं आपके कमरे की, बंद हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने उससे कहा हुआ फिर नारी, वो आग में, उसके लिए कहा, उसके बारे में कहा वो आग में जाएगा। फ़ज़ाहबु, लोग यंज़ुरून इलैहि, उसको देख रहे थे। फ़वजदू अबातन कद गल्ला, लोगों ने पाई एक चादर जो है तहक़ीक़ उसने ख़यानत की थी। अबू दिल्ला ने कहा, इब्ने सलाम ने कहा करकरा, क्या कहा करकरा, किरकिरा कह लो, करकरा कह लो, या कुरकरा या कुरकुरे जो भी कह लो, बंदे का नाम था भाई कोई, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। करकरा पढ़ेंगे तो और शय है, किरकिरा पढ़ेंगे तो बंदा और बन जाएगा। पढ़ें जी गनीमत की जगहों में ऊँट और बकरियां ज़िबा करना मकरूह है। बाबू मायुक रहो, उस चीज़ का बयान जो नापसंद की गई है, पसंद की जाती है, यानी ऊँट ज़िबा करना, बकरियां गनीमत की जगहों में। मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके हाथ आए और जनाब उसको आप खाना शुरू कर दो, जानवर हैं उनको ज़िबा करना शुरू कर दो, ठीक, ये गलत तरीका है। जब तक कोई चीज़ बांटी नहीं जाती है, तकसीम नहीं होती,
उससे पहले आप ना चीज़ लें। पढ़ें। अबाया बिन रिफा अंजदी राफ़ी बिन खदीज अपने जद दादे राफ़ी बिन खदीज से बयान करते हैं। उन्होंने कहा कुना मान नबी बिल हुलैफा थी, हम अल्लाह के नबी के साथ जुल हुलैफा जगह में थे। फ़ासाबन नासा जोन, लोगों को भूख पहुँची। वासाबना इबिलन व गनमन, और हमें बकरियाँ और ऊँट मिले, हम पहुँचे ये नहीं मिले। अल्लाह के नबी फ़ी उखरयात नासी, लोगों में से पिछले लोगों में थे, यानी पीछे जो लोग आ रहे थे। काफ़िला है ना, लंबा होता है। लोगों ने जल्दी की। फनासबुल कुदूरा, जो हांडियाँ वो चढ़ा दी। फामरा बिल कुदूरी, आपने हांडियों के बारे में हुक्म दिया। फ़ौक़ उनको ढेल दिया गया। सुम्मा क़ासमा, फिर आपने बांटा, या क़ुसिमा माल बांटा गया। फ़ादल आशरता मिनल गनमी बिबाइरिन, आपने 10 बकरियाँ एक ऊँट के बदले बराबर करार दी। आपने कहा एक ऊँट ले लो, या ऊँट नहीं तो किसी को 10 बकरियाँ दे दी। फ़नद मिना बैरुन, उनमें से एक ऊँट भाग गया। वफ़िल, ये आगे क्या लिखा हुआ है, लफ्ज़ मिटा हुआ है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है? वफ़िल कौम, अच्छा, लोगों में खैरुन यसीरतुन, थोड़े घोड़े थे। फ़तलबूहु, तो लोगों ने उसको ढूंढा। फ़आया, उसने उनको थका दिया। वो ऊँट भाग गया, भाई काबू ही नहीं आ रहा। फ़अहवा इलैहि रजुलन बिसामिन, एक आदमी ने उसका कसद किया तीर के साथ। फ़अबसहु अल्लाह ने उसने तीर मारा, और लाते तीर वजह नाबराम सुकूना खड़ा हो गया। आपने कहा हादिल बहाइमु, ये जो जानवर हैं घर के पालतू, लहा अवाबिदु, इन भी बिदकने वाले होते हैं। का अवाबिदिल वाशी, जैसा कि जंगली जानवरों में बिदकने वाले हैं होते हैं ना, बाद जानवर भाग जाते हैं, बड़ा तंग करते हैं। फमा नद्दा अलैकुम, और जो चीज़ भाग जाए तुम पर, फसना भी आकदा, उसके साथ ऐसे ही करो। काबू नहीं आंदी, कोई शय मारो, ठीक है, मार गई हलाल है वो। मेरे जद ने कहा इन्ना नर, जो हमें उम्मीद है, और नखाफू, या हमें डर है, अनलगल अदुवा गदन, कल हम दुश्मन को मिलेंगे। वलई समाना मुदन, हमारे पास कोई छुरियाँ नहीं हैं, मुदिया के जमा छुरियाँ। आप अनज़बा बिल कासबी, क्या हम कानों के साथ ज़िबा कर लें? आपने कहा मान हर दमा, आगे उसूल बयान कर दिया, जो चीज़ खून को बहा दे। वदुकी रस्मुल्लाहि अलैहि, और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो, आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल की है, अल्लाह का नाम ले लिया है। फ़कुल, बस तू खा ले, वो चीज़ आप खा सकते हो। लैसा सिन्ना व ज़ुफ़रा, माँ सिवाय दांत और नाखन के। बस उहद्दिसुकुम अन ज़ालिका, अम्मा सिन्नु, जो दांत है ये हड्डी है, वअम्मा ज़ुफ़रु, जो नाखन है ये हबशियों की छुरियाँ हैं। आप नाखनों के साथ जानवरों को ज़िबा करें, एक तो नाखन बड़े रखना पड़ेंगे, और फिर ये जो है ना, ये अजीब सा काम है, बुरा काम है, ठीक है। मेरे ध्यान में एक बात आई ना, अभी क्लिक हुई है, मैंने पढ़ा नहीं इस पर, आप गौर करेंगे और मुझे भी बताएंगे कि भाई असलहा तो बंदे के पास होता है, तलवार है, खंजर है, आप उसके साथ ज़िबा कर लो, गला ही काटना है ना। तो मतलब ये है कि उनकी बात नहीं हो रही, वो आगे बात कर रहे हैं, काने की बात कर रहे हैं। काने के साथ आप लड़ने जा रहे हैं और आप काने की बात कर रहे हैं, भी काने के साथ ज़िबा कर लें, तो इसकी बात आपने क्यों नहीं की है, या क्यों नहीं की गई? इसमें क्या नुक्ता है, क्या हिकमत है, क्या बात है, क्या फ़लसफ़ा छुपा हुआ है, ये आपने मुझे बताना है, ढूंढ के पढ़ें। बाबुल बशारत फिल फतोई, फ़तह के बारे में खुशखबरी का बयान। मतलब ये है कि इंतज़ार होता है कि भाई हमारे लोग जो हैं वो जीत गए हैं, तो ये खुशखबरी जो है ना, वो अगर पता चल गया तो फिर देनी चाहिए, ताकि सब लोग खुश हो जाएं। पढ़ें। या जो लोग मुंतज़िर हैं उनको अगर आपको पता चल गया तो आप बताएं, या जो लोग वाबस्ता हैं लड़ाई के साथ उनको बताना चाहिए, अपनी कौम को, अपने लीडर को, ताकि वो लोग खुश हो जाएं। जज्बा बढ़ जाता है ना, इंसान का फितरती चीज़ है। पढ़ो भाई, यहाँ पे तो मैच पे हमारा जज्बा बढ़ जाता है और हम इंतज़ार में होते हैं कि मैच जीते या नहीं, बिलखुसूस इंडिया के साथ। ये तो जंग की बात हो रही है।
पढ़ो। मुझसे जरीर बिन अब्दुल्ला ने कहा, क़ाल अली रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, अला तुरीनी मिन दिल खलसा, क्या खलसा वाला वो जो घर है उससे तुम मुझे राहत नहीं दिलाएगा। वकाना बैतन, वो घर था जिसमें ख़सम, वकाना बैतन फ़ी ख़सम, ख़सम ये कबीला लिखा हुआ है। अच्छा अभी देखते हैं। अच्छा युसम्मल काबतल यमानिया, उसको काबा यमानिया जो है ना वो कहा जाता था। उसमें ख़सम था, यानी मेरा ख्याल है ख़सम कबीले का बुत जो है ना कोई उसमें था। फ़न तलक़्तु फ़ी ख़मसीना व मियतिन मिन अहमसा, मैं 150 150 कबीला अहमस के लोगों में चला, यानी उनको लेकर चला। वकान व साहब खैरिन, वो घोड़े वाले थे यानी घोड़सवार थे। वख़बर तो नबी अनिलासबत अल खैली, मैंने ख़बर दी कि मैं घोड़े पे नहीं बैठ सकता, मैं ऊँटों पे बैठता हूँ या ऊँट पे बैठ सकता हूँ, घोड़े की सवारी मैंने नहीं की, यह मुझे परेशानी होती है, मैं घोड़े पे बैठ नहीं सकता। फ़ज़ारा बफ़ी सदरी, आपने मेरे सीने में मारा। हत्ता रही तो असर असाबी, यहाँ तक कि मैंने आपकी उंगलियों का असर जो है फ़ी सदरी अपने सीने में पाया। आपने हाथ मारा और जो ऐसे लगा जैसे कोई ना अंदर कोई असर पहुँचता है। आपने कहा अल्लाहुम्मा सब्बित वजालु हादिया महदिया, अल्लाह इसको साबित रख, घोड़े पर टिका दे, बैठे तो नीचे ना गिरे, और इसको कर दे हादियन, लोगों की रहनुमाई करने वाला, महदियन हिदायत दिया हुआ। फ़न तला के लिया फ़कासरा, वो गया उसकी तरफ। वो जुल खलसा जो अच्छा बुत था, तो वो जो सॉरी घर था। अच्छा फ़न तला के लिया फ़कासरा, उसने उसको तोड़ दिया, बाहर रखकर उसको जला दिया। फ़ारसला इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबशिरु, फिर अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा, आपको बिशारत दे रहे थे। फ़काल रसूल जरीरिन ले रसूलिल्लाह, जरीर के कासद ने अल्लाह के नबी से कहा, वल्लज़ी बात कबीला की, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, माँ जी तो कहा मैं आपके पास नहीं आया हूँ, हत्ता तरक़्त हुआ, यहाँ तक कि मैंने उसको छोड़ा है उस घर को, काना जमल अजरबू, गोया कि वो ऊँट है खुजली वाला। इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसे ऊँट खारिश हो जाती है, लिखा हुआ है कि वो देखा तो नहीं मैंने, ना ही हमने ऊँट रखे हुए हैं भाई, तो वो काला काला हो जाता है ना, तो ऐसे वो जल के घर जो है वो ब्लैक हो गया, काला हो गया। आग लग जाए तो कहीं पे हो जल जाती है ना, चीज़ काली हो जाती है। फबारक अला खैल अहमसा, आपने अहमस के घोड़ों पे बरकत की दुआ की, वरुजालिया घुड़सवारों पे, सॉरी अला खैल अहमसा वरुजालिया, और पैदल चलने वालों पे भी, राजल की जमा रुजाल नहीं चले, ऊपर लिखा हुआ है। खम्स मरातिन, 5 मरतबा आपने जो है ना वो दुआ दी बरकत की। मुस्तदद ने कहा बैतुन फ़ी ख़सामा, हाँ ये चीज़ है, फ़ी ख़सम नहीं है, ये घर था फ़ी ख़सम, ख़सम कबीले में बैत, यानी उन्होंने जैसे वो ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, ऐसे उन्होंने काबा, यूँ कह ले काबा बनाया हुआ था, तो यमन में काबा था। आगे लिखा भी हुआ युसम्मल काबतल यमानिया, ये ठीक है, वही मैं तर्जुमा मतलब हो नहीं रहा था। अला तुरीनी मिन दिल खलसा वकाना बैतन फ़ी ख़सम, जिसमें ख़सम नहीं रहते थे वो घर था फ़ी ख़सम, ख़सम कबीले में। पढ़ें जी। कहते हैं ये बात ठीक है, कान बैत फ़ी ख़सम, और ये रवायत ही दुरुस्त है, ये हाशिये में फरमा रहे हैं जो हाशिया लगाने वाले हैं। और इमाम अहमद ने कहा बैतन लि ख़सम, ख़सम कबीले का वो बैत था। बाबू मायोतल बशीरू, खुशखबरी देने वाले को क्या दिया जाए, जो चीज़ मुयस्सर हो। अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है, होता है ना हमारे यहाँ जनाब वो जो शादी का कार्ड लेकर आते हैं, अब तो और जदीद दौर आ गया ना, लेकिन देहातों में अब भी है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, सद्दा कहते हैं ना, सद्दा ही कहते हैं ना। हाँ जी, वो नाई सद्दा लेके आया है, अब वो गांव के जो नाई होते हैं उनको वो दे देते हैं, जय जी, अब वो कुछ चीज़ें दे के आता है और बता के भी फ़लाँ तारीख को आपने आना है, और उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है।
200, 400, 500, 1000 जो भी मतलब पैसे हैं थोड़े बहुत। तो काब बिन मालिक ने, अगर आपके पास कोई बंदा आता है, आप अच्छी बात है उसकी खिदमत कर दें और पानी शानी पिला दें। और काब बिन मालिक ने दिए आता काब इब्न मालिक इन सौबैनी, काब बिन मालिक ने 2 कपड़े दिए ही न बुश्रा बि तौबती, जब उनको तौबा की बशारत दी गई। चले पड़े फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं है। कहाँ से? मक्का से जो हिजरत है वो नहीं है। पहले हिजरत क्यों थी? क्योंकि लोग मज़हब पर वहाँ पे चल नहीं सकते थे, वो वजह थी। और अगर वो वजह कहीं और पाई जाती है जहाँ पे लोग मज़हब अपने मज़हब की पैरवी नहीं कर सकते, लोगों को जो बुनियादी हकूक़ हैं वो दिए नहीं जाते, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब की जो आज़ादी है वो वहाँ पे नहीं है, तो फिर ठीक है आप इलाका छोड़ दें, आप उन लोगों में चले जाएं जो आप जैसे हैं, आपका जो मिजाज है जहाँ पे मिलता है, ताकि परेशानी ना हो। आप उस माशरे में परेशानी पैदा ना करें और माशरा आपके लिए ना करें। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया यौम फ़तह मक्का, फ़तह मक्का के दिन ला हिजरत बाद अल फ़तह, फ़तह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं है। लेकिन जिहाद और नीयत है। आप हिजरत मतलब है घर छोड़ के जाना है तो जिहाद की नीयत रखो ठीक है, और जिहाद करने के लिए जाओ। वही दस तुम फिर तुम फ़न फिरो, और जब तुमसे निकलने का मुतालबा किया जाए घरों से निकलो भाई, तो निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, ये निकलना, ये वाला निकलना जो है मखसूस किस्म का निकलना है, इसका दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन और निकलने के दरवाजे खुले हुए हैं। पढ़े मुजाशी अपने भाई मुजालद बिन मसूद को अल्लाह के नबी के पास लेकर आया। उसने कहा ये मुजालिद है, युबायु काल हीरत, हीरत पर आपसे बैत करेगा। आपने कहा ला हीरत बाद फ़तह मक्का, फ़तह मक्का के बाद हीरत नहीं है, लेकिन उबायु अल इस्लाम है, मैं इससे बैत लेता हूँ इस्लाम पर। बैत करो, आप इस्लाम पे कारबंद रहोगे, इस्लाम पे चलोगे, इस्लाम के अहकामात हिदायत मानोगे। पढ़ें जी। मैं उबैद बिन उमैर के साथ अता ने कहा आयशा के पास गया, भैया मुजाविरतुन बि सबीरिन, सबीर पहाड़ के साथ वो ठहरी हुई थी। उसने हमसे कहा इनका था तिल हिजरत, हिजरत ख़त्म हो गई है, मुन्ज़ फ़तह अल्लाहु अला नबी, जब से अल्लाह ताला ने अपने नबी पर मक्का को खोल दिया। वही बात है। पढ़ें, लिखा हुआ जबल अज़ीमुन बिल मुज़दलिफ़ा अला यसारी ज़ाइबी मिनहा इला मिना, जो मुज़दलिफ़ा से मिना जाता है ना, तो उसके बाएं तरफ ये आता है, बड़ा सा पहाड़ है, वहाँ पे उन्होंने मतलब वो ठहरी हुई थी। और ये भी लिखा हुआ है अरबों में 4 पहाड़ हैं, हर चारों का नाम ही सबीर है, और सारे के सारे हिजाज में हैं। ऐसे रख, जैसे हमारे यहाँ होता है ना जी शाहकोट है जी, वो फलाना, एक वो शाहकोट है कि वो फलाना शाहकोट है, एक नवा कोट है जी, वो नवा कोट है, तो फलाना नवा कोट इस्लामाबाद है। एक हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है, एक भाई साहब को इधर भी इस्लामाबाद है। वो मुझे याद है काफ़ी देर की बात है, शायद बचपन की, कि भाई गांव में मशहूर था इस्लामाबाद जान चली है, सारे बड़े खुश इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो हमारे रिश्तेदार भी गए, तो वो लाहौर के पास कहीं गांव में था, गांव था ये जो भी छोटा एरिया मुज़ाफ़ाती, वहाँ पे ही गई। वापस आके वो गालियाँ दे रहे थे, कभी इन्होंने कहा था इस्लामाबाद जाना तो इतने ही गए ने, वो इस्लामाबाद देगा कि नकली इस्लामाबाद असली सानू लेके ही नहीं गए। समझ आ रही? असली दे तो गया थी इस्लामाबाद फिर आएंगे। पढ़ें जी आगे। इज़्ज़त राजुल इलन नाज़री फ़ी शोरी अहल ज़िम्मा, के बाद में मजबूर हो अहल ज़िम्मा के बाल देखने की तरफ, वल मोमिनाती, और मोमिन औरतों के बाल, इज़ा असैन अल्लाह, जब वो अल्लाह की नाफरमानी करें। अब वो बाप के अंदर ऐसे आ गया, वो तजरीदीन, और उनको नंगा करने की तरफ मजबूर हो, यानी कोई मसला बन गया है, औरत के किसी वजह से लिबास उतारने की ज़रूरत है या उसकी तलाशी लेने की ज़रूरत है, तो फिर क्या करें? बाप गहम करने का मकसद ये है कि वो बंदा ऐसा कर सकता है। लेकिन आजकल ख़वातीन हैं, मादी में ख़वातीन घरों में बैठी हुई थी भी, उस वक्त बंदे ही बाहर होते थे। आजकल ख़वातीन बाहर निकल आई हैं, अब हर इदारे में ख़वातीन है, पुलिस में भी हैं,
तो ख़वातीन के साथ ख़वातीन के मामलात ही करते हैं, ये लिखा हुआ है। और अगर कोई मर्द ऐसे करता है जाके तलाशियाँ लेता है ये वो, तो गलत है, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। पढ़ो। और ये जो देखते हैं ना आप कल्चर है कि बे बुढ़िया नो बंदे खिंच खिंच के ले जाते पे ने जनाब, गड्डियाँ बाड़ियाँ ने पुलिस वाले, ठीक है। उनकी क्योंकि अकल नहीं है, ऐसे लोगों को अकल नहीं होती ना, जितना को पढ़े उन्होंने को उन्होंने दिमाग जिन्ना को शायद बड़ी हो ना उन्होंने बंदा काम करता है। ये तो ऐसे बंदे को भी आप खींच के नहीं ले जा सकते। आप उसको बोले भी चलें हमारे साथ चलें, आपको बुलाया है, या बल्कि ऐसे भी नहीं, अगर आम बंदा है पुलिस को बोला भी आपको मतलूब है, पैगाम भेजे, बंदा ख़ुद वहाँ पे थाने में आ जाए। अब क्योंकि इन्होंने ये बदमाशी वाला कल्चर है, तजलील वाला, ऐसे जो बंदे जो हैं वो जाते हैं पुलिस वाले और जनाब बंदे को ऐसे ही छोटी सी शिकायत है, चलो चुक के उन्होंने गड्डी पाओ, मतलब ये कि इसको जलील करना है लोगों के सामने, इसको बेइज्जत करना है। ये जो चीज़ें हैं ये फिर मनफी जो है ना जज्बात लोगों में इदारे के बारे में पैदा कर देती हैं। लोग नफ़रत करते हैं, इदारों से नफ़रत करते हैं, गालियाँ देते हैं, इज़्ज़त नहीं रहती। और ये कुछ लोग बेवकूफ़ काम करते हैं और इदारे में सारे लोग जो हैं वो बदनाम हो जाते हैं। ज़मन में मैंने बात की है, अन अबी अब्दुर्रहमान वकाना उस्मानियन फ़काल अली इब्न अतियत वकाना अरबियन। अबू अब्दुर्रहमान से मरवी है और वो उस्मान को तरजीह देने वाले थे। अली पे नीचे लिखा हुआ है, उस्मानी का मतलब है युक़द्दिम उस्मान अला अली फिल फ़ज़ल। इब्न अतिया से कहा उसने वकाना अलवियन, और वो अलवी थे, अली को फजीले देते थे उस्मान पे। इन्नी ला अलम, और ये लिखा हुआ है वह मज़हबुन मशहूरुन लि जमात अहले सुन्नह बिल कूफ़ा। अहले सुन्नह की एक जमात का ये मज़हब है कि हज़रत अली हज़रत उस्मान से अफजल है। इन्नी ला अलम, मैं जानता हूँ, मल्लज़ी किस चीज़ ने जर्रा साहिब का दिमाई, तेरे साहिब को जुर्रत दी है अलत दिमाई, खून बहाने पे। समी तो यक़ूलु, मैंने सुना उनसे वो कह रहे थे, बासानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबैरा, अल्लाह के नबी ने मुझे और ज़ुबैर को भेजा। आपने कहा ए तो रोज़ा था कदा व कदा, फ़लाँ फ़लाँ बाग में जाओ, तरिदूना व तरिदूना बिहा इमरातन, तुम वहाँ पे एक औरत को पाओगे। आताहा हातिबुन किताबन, हातिब ने उसको एक तहरीर दी है। फ़ातईना अर्रौज़ा था, हम बाग में आ गए। फ़कुलना अल किताबा, हमने कहा तहरीर दे दे, उसने कहा लम योतनी, उसने मुझे नहीं दी। फ़कुलना, हमने कहा लतुखरी जन्ना लतुखरी जिन्ना, ज़रूर तो निकालेगी। औ लौ जर्री दन्ना की, या फिर मैं तुझे नंगा करूँगा, कपड़े ला दे सारे। फ़खरजत मिन हुरज़तिहा, उसने तहबंद बांधने की जगह से उसको निकाल लिया। फ़ारसला इला हातिबिन, हातिब की तरफ आपने पैगाम भेजा, उसने कहा ला ताजल, आप जल्दी ना करें, वल्लाही माँ कफ़र, तो मैंने कुफ़र नहीं किया। हदीस आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तर्जुमा मैं इसलिए कर देता हूँ हर एक का मज़ाद भी थोड़ी थोड़ी, ताकि हो सकता है किसी ने पीछे ना पढ़ी हो तो। मैंने कुफ़र नहीं किया। वलज़दत्तु इलिल इस्लामी इल्ला हुब्बन, और मैं इस्लाम के लिए नहीं बढ़ा मगर मोहब्बत में। हमेशा मैं इस्लाम से मेरी मोहब्बत है। ये तो गला ख़राब है इसलिए 2-3 दिन पढ़ाया नहीं मैंने। वलम यकुन आदम मिन असहाबी का, आपके साहब में से साथियों में से कोई भी नहीं है। इल्ला वाला वो भी मक्का था, मगर उसके लिए मक्का में मन ऐसा बंदा है, यदफ़अल्लाहु बिही, अल्लाह जिसके ज़रिए दिफा करेगा, अन आली, उसके घर का, व माली, और उसके माल का। और हर एक की रिश्तेदारी है, हमला होता है, घरों में लूट मार होती है, बंदे मारे जाते हैं। तो मुझे ये था कि मेरे वहाँ पर रिश्तेदारी है, मेरे वहाँ बच्चे हैं, या तो उनका क्या बनेगा। वलम यकुन ली आदुन, मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं है। अहबब, तो मैंने पसंद किया, अना तख़िद इंदहुम यदन, कि मैं उनके यहाँ एहसान करूँ। फ़सद्दक़ा नबी, अल्लाह के नबी ने उसकी तस्दीक की। उमर ने कहा दानी अदरिब, उन्होंने कहा आप मुझे छोड़े, मैं गर्दन मारता हूँ, ये मुनाफ़िक़ है। फ़इन्नहु क़द नाफ़क़ा, आपने कहा वमा युदरीका, तुझे क्या ख़बर है, लअल्लाह इत्तला अला अहले बदरिन, शायद कि अल्लाह ताला ने अहले बदर पे इत्तला पाई। अल्लाह को पता था अहले बदर इस तरह के हैं, ये कभी गलती नहीं करेंगे कभी गलत नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा एमालो मा शिअ्तुम, तुम करो जो तुम चाहो। फ़हाज़ल्लज़ी जर्रअहु, ये वो बात है जिसने उसको जुर्रत दिलाई है। तो वो जो सारा वाक़या उसमें वो चूँकि भेजा था और उन्होंने औरत से कहा था, इसलिए ये बाब कायम किया है
बहरहाल मैंने आपको बता दिया है, आजकल ऐसे इजाज़त नहीं है। पढ़ें। गादियों के इस्तिकबाल का बयान। ज़ाहिर बात है, कोई बंदा गया हुआ कहीं आता है, आप उसको लेने जाते हो, इस्तिकबाल करते हो, तो एक तरह की इज़्ज़त अफजाई है। अगला बंदा जो है वो खुश हो जाता है, उसकी जो थकावट है वो दूर हो जाती है। पढ़ें। ये नहीं कि बंदा कारी सुता पे है, वो पता भी लोग आ रहे हैं भी जनाब बूआ बंद, वो आन के बूआ खड़काई जाता है, वो नहीं पारा हाई तो जनाब उनका पारा हाई होवे, क्या कहते हो, वो आंदे नाल लड़ना शुरू कर दो। पढ़ो। इब्ने ज़ुबैर ने इब्ने जाफ़र से कहा, अतज़कुरु, क्या तुझे याद है, इस लक़ैना रसूलुल्लाह अना, जब हम मिले थे अल्लाह के नबी को, अना व अंता, मैं और तो, और इब्ने अब्बास। उसने कहा हाँ। फ़हमलना, आपने हमें उठा लिया था, व तारा का, और तुझे छोड़ दिया था, यानी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को। और मतलब ये कि बच्चे हैं ना, कोई एक बच्चा हो सकता है अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर उससे बड़े हों, और भाई हो सकता है ना एक बच्चा ज़्यादा बड़ा है, या वैसे एक को मनूस करने के लिए किसी वजह से कोई भी रीज़न हो सकती है। ये इससे कोई मनफी बात नहीं है ज़िमन में कोई बंदा निकाले भाई अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को छोड़ दिया, मतलब ये कि मुस्तक़बिल में ये बंदा इस तरह का होगा, ये वो फलान डिंग। पढ़ो। पढ़ो। तो ये मिले थे ना, मतलब ये कि जाके आगे इस्तिकबाल करने गए थे बच्चों में। साहिब बिन यजीद ने कहा ज़हबना नतलक़ा रसूलुल्लाह मा सिबियान, हम अल्लाह के नबी को मिल रहे थे बच्चों के साथ, इला सनियतिल वदाई, सनियतुल वदा तक। वदा वो घाटे थे, अलविदा कहने वाली, उसका नाम ही सनियतुल वदा था। हम अल्लाह के नबी को मिले कि वहाँ जाकर इस्तिकबाल किया था। पढ़ो। आदमी क्या कहे जब ग़ज़वे से लौटे। अल्लाह के नबी के कलिमात हैं, आगे दुआ आ रही है, अच्छे कलिमात कहे, ठीक है, आर्जी वाले कलिमात कहे, आर्जी है वहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि असी बड़े बहादुर हाँ, हुण दसो मार के आ गए हैं, ऐसी दी तैसी, साडा उन्हें की बिगाड़ लिया। चलो। अल्लाह के नबी जब लौटते थे, काफ़िला लौटने वाला, कब्बरा सलासन, 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, हम हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम उसके आजिज़ बंदे हैं। फिर आपने कहा, आप कहा करते थे आइबून इंशाअल्लाह, हम लौटने वाले हैं, लौट कर आने वाले हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ताइबून तौबा करने वाले हैं, आबिदून इबादत करने वाले हैं, हामिदून लिरब्बिना, हामिदून तारीफ़ करने वाले हैं, लिरब्बिना साजिदून रब के सामने सर झुकाने वाले हैं। सदक़ल्लाहु वादा, अल्लाह ताला ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। व नसर आबदा, अपने बंदे की अल्लाह ने मदद की। वहज़म अल अहज़ाब वहदा, और अल्लाह के अल्लाह ने तमाम जमातों को शिकस्त दे दी। ये बड़े अच्छे कलिमात हैं, दुआ है, याद करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इमाम बुखारी ये कहना चाहते हैं, पढ़ें। हम अल्लाह के नबी के साथ थे, मक़फ़ला मिन उस्वाना, इस हाल में कि हम उस्वान जगह से लौट रहे थे। व रसूलुल्लाह अला राहिलती, और अल्लाह के नबी अपनी सवारी पे थे। वक़द अर्दफ़ा सफ़िया बिनती हुयैन, आपने पीछे सफ़िया बिनता हुयैन, सफ़िया को बैठाया हुआ था। फ़ासरत ना का, तो आपकी जो ऊँटनी है उसका ठोकर खाई। फसुरिया जमीअन, दोनों इकट्ठे गिरा दिए गए। फ़क्त हम अबू तला कूदा, भाग के गया। रमा नफ्सहु मिनल बैरी इलल अर्द, ये लिखा हुआ है, अपने आप को ऊँट से ज़मीन पर फेंका, मतलब कूदा, छाल मार देती। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जालनिल्लाहु फ़िदाका, अल्लाह ताला मुझे आप पे कुर्बान करे, शर्त नहीं लगी। आपने कहा अलैका अलमरा, औरत का देखो, ख्याल करो। फ़कालाबा कल्लाबा सौबन, मेरा ख्याल कल्लाबा अलावा जी, चेहरे पे पर्दा कपड़ा डाला। वाताहा, उसके पास आया। फ़लका हुआ अलैहा, और पर्दा उस पर डाल दिया। और लोग धोतियाँ शोतियाँ बांधते थे ना, खुले कपड़े पहनते थे, तो बंदा गिरेगा, ऐसे तो नंगा होने का भी ख़तरा है, इम्कान है, बल्कि ज़्यादा इम्कान है।
वासला लहुमा मरकबा हुमा, और उन दोनों के लिए उनकी सवारी को दुरुस्त कर दिया। फ़राकिबा, फिर वो दोनों सवार हुए। वक्त नफ़ना रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह के नबी को पहलू में ले लिया, दाएं बाएं हो गए कि यार आप गिर गए हैं, ठीक है, आप परेशान ना हो। फलम्मा अशरफना अल मदीना, जब हमने मदीना पे झांका, आज मदीना नज़र आ गया सामने, आपने ये खुश हो के ये कलिमात कहे, आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना फलम यज़ल यक़ूलु ज़ालिका, हमेशा आप कहते रहे हम लौट आए, तौबा करते हैं, इबादत करते हैं, यहाँ तक कि आप मदीने में दाखिल हो गए। चलें पढ़ें जी। अनस बिन मालिक से मरवी है कि वो आए और अबू तलहा अल्लाह के नबी के साथ, और अल्लाह के नबी के साथ सफ़िया भी थी। युरदिफ़ु अला राहिलती, सवारी पे पीछे बैठाया हुआ था। फलम्मा काना बिवादी तरीकी, जब रास्ते के किसी हिस्से में थे, असरत नाका, ऊँटनी जो है वो उसको ठोकर लगी। बसूरिया नबी वलमारा, तो दोनों जो है वो बिछाड़ दिए गए, गिरा दिए गए। और अबू तलहा ने कहा आहसिबु, मेरा ख्याल है, काला, उसने कहा इख्तामान बैरी, कि उसने छलांग लगाई अपने ऊँट से, अबू तलहा ने छलांग लगाई थी। फ़ाता रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह के नबी के पास आया, कहा या नबी अल्लाह, जालनी अल्लाह फ़िदा का हाल साहबा का मिशन, क्या आप कोई चीज़ तकलीफ़ तो नहीं पहुँची? आपने कहा ला नहीं। वलाकिन अलैका बिलमरा, लेकिन औरत को देख। फ़ल का अबू तलहा शोबो वाला वडी, अपने चेहरे पे पर्दा डाला। फ़कासदा कसदा, उसकी तरफ कसद किया। फ़ल का शोबो वलिया वकामत मरा, और बंदा डिग पे, बंदे को चोट लग जाए ना, ये वैसे बंदा डिगे तो सीधा नहीं ना होया जाता, तो ये वजह होगी तो पर्दा डाल दिया ना। हाँ जी। औरत खड़ी हो गई, क्योंकि बंदा डिगदा पहले तो सीधा कुब्बा होंदा है, मुद्दा होंदा है, फिर जाके सीधा होंदा है। फशद्दा लहुमा, औरत खड़ी हो गई। फशद्दा लहुमा अला राहिलतिहिमा, तो उन दोनों के लिए उनकी सवारी पे शद्दा लहुमा कसा, मतलब एक सवारी तैयार की। फ़राकिबा, वो दोनों सवार हुए। फसारू, वो चले। हत्ता इदा कानू बिदहरिल मदीना, जब मदीना के इलाके में वो लोग पहुँचे। और काला अशरफ अल मदीना, यार रावी ने ये कहा कि मदीना पर झांका। अल्लाह के नबी ने कहा आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना फलम यज़ल यक़ूलु अता दाखिल मदीना। पढ़े। नमाज का बयान, जब आदमी सफ़र से आए, ये सारे जिहाद में लेकर आ रहे हैं भाई, जिहाद सफ़र पे जाते हैं, सफ़र पे लोग जाते थे, जिहाद करते थे, इसलिए जब आदमी सफ़र से आया तो नमाज का बयान। हाँ जी, ये नमाज शुक्र है, आप यूँ कह लें कि खरीय से मैं घर पहुँच गया हूँ। काला समीअत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह काला कुन्तु मअ नबी फ़ी सफ़रिन फलम्मा क़दिमना मदीना, जब हम मदीना है, आपने मुझसे कहा उदखुलिल मस्जिद फसल्ली रकातैन, मस्जिद में जा 2 रकतें पढ़ ली। ये कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई, लेकिन ये मसनून है। और इनको जो कहा है वो उसकी कोई भी वजह हो सकती है, और ये वजह भी हो सकती है कि आपने को पैसे पैसे देने थे इनको, और हदीस में आपने पढ़ा हुआ जाबिर में अब्दुल्लाह से ऊँट लिया था, आपने कहा मसीते चल यार 2 रकअत पढ़ में आना पे हम, मतलब ये भी इसमें इम्कान है। पढ़ें जी। कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, वैसे मेरे दिल में ये बात आई है कि ये भी इम्कान है। पढ़ो। जब सफ़र से चाश के वक़्त आते, दाखिल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल होते, फसला रकातैन क़ब्ल यजलिसा, बैठने से पहले 2 रकतें पढ़ते। अभी यहाँ पे कैद है अल्लाह के नबी चाश के वक़्त, लेकिन ये भी इम्कान है इन्होंने अल्लाह के नबी चाश के वक़्त आए हों और इन्होंने ये कह दिया हो, कहा नहीं दा क़ादिमा मिन सफ़रिन ज़ुहान। हाँ, क्योंकि अगर सफ़र से लौटना ये शुक्र के तौर पे नमाज़ पढ़नी, फिर तो बंदा जब भी वापस आए, बंदा जो है ना, पढ़ें जी। आते वक़्त ताम का बयान, बाब कायम करने का मकसद ये है कि बंदा घर लौटे तो वो खुशी के तौर पे लोग और उसको मिलने के लिए आएँ तो उसको उनकी ज़ियाफ़त करे, वो खाना खिलाएं। क्योंकि वो वाले सफ़र और आज वाले सफ़र, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, बंद है, आवाज़ें आई जा रही हैं। आसमान ज़मीन का फ़र्क है भाई। सफ़र पे जाने का मतलब इम्कान है कि आप मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, पता नहीं कि कब वापस आना भी है कि नहीं आना। तो इसलिए एक बंदा वापस आता है, लोग उसको मिलने जाते थे तो उसको
खाना खिला दे, अच्छी बात है। एक तो इसमें मतलब है उनकी भी इज़्ज़त है जो आए हैं, ठीक है, और लोग उसको मिलने जाते थे, उसकी भी हौसला अफजाई है और इसमें शुक्र भी है। वकान अपने हमारा यफ्तिरुलिमन यग़शाउ, इब्न उमर रोज़ा छोड़ देते थे उसकी वजह से, यग़शाउ जो आपके पास, उन लोगों की वजह से जो आपके पास आते थे। गशी यग़शा ढांपना होता है, मतलब ये कि मिलने के लिए लोग आ गए, रोज़ा छोड़ दिया और उनके साथ खाना खाया है। पढ़े जी। ये आशे में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, मेरा वैसे गला ख़राब है, छोड़ रहा हूँ मैं। वो खुलासा उसका यही है कि लोग मिलने आते थे और जो है ना वो अमूमन घर में रोज़ा रखते थे, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखते थे। पढ़ा। जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी अन्ना रसूलुल्लाह कदीमल मदीना, जब अल्लाह के नबी मदीना है, नहर जदूरन और बकरतन, आपने गाय या बैल या फिर एक ऊँट जो है वो नहर किया और लोगों को खाना खिलाया। और भाई दरवाज़ा बंद कर दिया करें, क्या मसला है। आगे हदीस है, अन मुहारिब बिन सामिया जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इश्तरा मिन्नी अन्नबी बईरन, वो बात आगे ना पीछे, अल्लाह के नबी ने मुझसे ऊन ख़रीदा बे वक़ीअतैन या उक़ीअतैन व दिरहमिन और दिरहमैन, 2 उकियों का कहा और एक 2 उकियों और 1 दिरहम या 2 दिरहमों का। जब आप सिरार जगह में आए, आमरा बी बकरातिन, आपने गाय या बैल का हुक्म दिया, फज़ुबिया तो उसको ज़िबा किया गया, फ़ाकलू मिना, लोगों ने शिकाया। जब आप मदीना आए, आमरानी अनाती अल मस्जिद, आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं मस्जिद में जाऊँ, फ़ौसली रका दिन 2 रकतें पढ़ूँ। ववाज़न अली सामान अल बैरी, और ऊँट की जो कीमत है आपने मुझे तोल कर दे दी। आगे हदीस है, जाबिर से मरवी है, उन्होंने कहा कदीम तो मिन सफ़र, मैं सफ़र से आया, अल्लाह के नबी ने कहा सली रकातैनी, 2 रकतें पढ़। और जो सिरार है मौज़िउन नायतल मदीना, मदीना की एक तरफ ये जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे वाले भी जो सारी हदीस हैं उनका ताल्लुक़ जिहाद के साथ ही है। वो क्योंकि वो थोड़े से अलग मसले जो है ना वो शुरू हो गए हैं तो बिस्मिल्लाह यहाँ पे जो है ना वो लिख दिए, बाब फ़र्ज़िल खुमुसी, खुमुस की फ़र्ज़ियत का बयान, 5वें हिस्से की फ़र्ज़ियत का बयान। अब ये बाब कायम किया है, और अल्लाह के नबी जो है जिहाद में 5वां हिस्सा जो है ना उनको दिया जाता था। यानी कोई भी माल गनीमत आया है, वो आपका जो काफ़िला है, ये लश्कर है उसका, या तो कहीं और कोई लोग जो हैं वो जिहाद कर रहे हैं, तो उनमें से हर गनीमत का जो 5वां हिस्सा है यानी 20% है, वो अल्लाह के नबी के पास जाता था। अब उसका मसरफ़ क्या था वो अलग बयान है कि वो कहाँ पे जो है ना वो ख़र्च होता था। आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात के अलावा अपने जो रिश्तेदार हैं वो, और जो यतीम है मस्कीन है वो और अल्लाह के रास्ते में ये सारा माल जो है वो ख़र्च कर देते थे। ये खुमुस को भी और जो माल फ़ै आपके पास आया या जो आता उसके साथ भी ऐसे ही किया जाता था। छह चीज़ों का जिक्र आता है मेरा ख़्याल है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला का कि जो खुमुस है ये अल्लाह का है, पैगम्बर का है, और यतीमों मस्कीनों का अल्लाह के रास्ते में, ठीक है, और रिश्तेदारों का, इस तरह 5-6 का। अल्लाह से मुराद लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम तो बरकत के लिए आ गया ना, अल्लाह को हिस्सा नहीं देना, अल्लाह के बंदों को ही देना है। पीछे अल्लाह के नबी रह गए और आपके रिश्तेदार रह गए, यतीम रह गए, गरीब और मस्कीन रह गए, ठीक है, और फ़ी सबीलिल्लाह का शायद भी आता है। अच्छा, अब इनमें से ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप पढ़ें, उसमें कुरान मजीद की जो अहकाम वाली आयात हैं उन पर जो किताबें लिखी हुई हैं, जो या अहकाम वाली आयात पर जो तफासीर हैं, आप उनकी स्टडी करें। वहाँ पे तफसीलन ये है कि अल्लाह के नबी के बाद खुमुस है या कि नहीं है, यानी हर आने वाला जो बादशाह है या जो खलीफा है खुमुस उसको मिलेगा या कि नहीं। फिर उसके अलावा आपके रिश्तेदारों को जो खुमुस जो है वो खुमुस में से दिया गया, वो क्यों दिया गया, ठीक है, क्यों दिया गया, आया रिश्तेदारी की वजह से दिया गया
या कि नुसरत हिमायत की वजह से दिया गया, इस पर भी बहस है, आप उसको पढ़ें। ठीक है, पढ़ें जी। अच्छा, मुसाफिर का भी आता, सही है। इन्होंने ना शॉर्टकट लिखा हुआ यहाँ पे, वकाना खुमुस हादल खुमुस ले रसूलिल्लाह। इस खुमुस का जो 5वां हिस्सा वो अल्लाह के नबी का है। वख्तुलिफ़ फ़ीमन यस्तहिक़्क़ु बादहु, इख्तलाफ है कि आपके बाद कौन मुस्तहिक़ है खुमुस का। इमाम शाफ़ी का मतलब ये है कि अन्ना युस्तहक़्क़ु फ़िल मसाली वानहु युरद्दु अलल असनाफ़िल मज़कूरीन फ़िल आया। कहते हैं कि वो आम मसलतें जो हैं उनमें सरफ़ किया जाएगा खुमुस, अल्लाह के नबी वाला जो खुमुस है। और बाद ने यह कहा है कि जो पीछे वाली किस्में अल्लाह के नबी नहीं है तो बाकी लोगों पर वो खुमुस जो है वो सरफ़ कर दिया जाएगा। वकील यख्तसु बि अल खलीफ़ा, खलीफ़ा ख़ास है। आगे मैंने कहा तफसील पढ़ लेना आप ना सारी। अन्ना अली कहा, हज़रत अली ने कहा, हज़रत अली ने कहा अब आजकल वैसे जंगें ही नहीं हैं जैसे उस दौर में होती थी। अब आप जहाँ चाहें हमला कर दें और सामान ले लें, ठीक है, आजकल वैसा नहीं है। लेकिन अगर कहीं जंग होती है तो फिर उसमें अमलन जो है ना ये जो चीज़ें सारी हैं, लेकिन चूँकि शोबे बने हुए हैं तो ये सारी चीज़ें निकाली जाती थी, मुजाहिदीन को दी जाती थी और अमीर जो वो रखता था, क्योंकि उनके पास और सोर्सेज नहीं थे। और आजकल हमारी जो अफवाज हैं, ये दुनिया की जो अफवाज हैं बाकायदा एक इदारा है, उनके पास ज़राए हैं, आमदन के ज़राए हैं, और मुल्क के जो टैक्स है वहाँ से उनको पे किया जाता है। तो अगर कोई चीज़ मेरा ख़्याल है ऐसे हाथ आती है तो ये उनको नहीं दी जाएगी, ऐसे बांटा नहीं जाएगा, क्योंकि वो तनख्वाहें ले रहे हैं और उनके बाद दीगर सहूलियात हैं, हर चीज़ मुयस्सर है। तो अब उसका क्या किया जाएगा अगर मतलब सामान आता है, तो ये जो है ना काबिल और बात है, या कैसे क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। अन्ना हुसैन अब्न अली अखबरहू अन्ना अली काला, हज़रत अली ने कहा कानत ली शारिफ़ मिन नसीबी, मेरी एक ऊँटनी थी मेरे हिस्से में से, माल गनीमत में से, यौम बदरीन, बदर के दिन, यानी बदर के दिन ना गनीमत में से एक ऊँटनी मुझे मिली। वकान नबी आतानी शारिफ़न मिनल खुमुसी, और खुमुस में से अल्लाह के नबी ने एक मुझे ऊँटनी दे दी थी। फ़लम्मा अरदतु अन अब्तनिया, हाशिया में देख रहा हूँ कोई ख़ास बात नहीं। जब मैंने इरादा किया कि मैं फ़ातिमा के साथ रुख़्सती करूँ, वाअतु रजुलन सवागन मिन बनी कैनुकान, बनी कैनुका में से एक जो ज़रगर था आदमी, सोने का काम करने वाला, उससे मैंने वादा किया अयरताही लमाइया कि वो मेरे साथ चले। फ़नात या बेद खिर आमिद खिर घास लेकर आएँ। अरतवा नबिया मिन सवागीन, मैंने इरादा किया कि मैं वो बेचूँगा ज़रगरों को, सोने के काम करने वालों को। वासैन भी फ़ी वलीमत उर्सी, और अपनी शादी के वलीमा में मैं मदद लूँगा। फ़बैना अनाजमा वाली शारिफ़ैया मतान, इस दौरान कि मैं अपने ऊँटनियों के लिए सामान जो है वो इकट्ठा जमा कर रहा था, मिनल अख्ताबी यानी पलाने, वल गरायरी और बोरे, वल हिबाली और रस्सियाँ, यानी ऊपर जो रखते हैं ना पंजाबी जिन्होंने वाणा कहते हैं लकड़ी की, वो, और रस्सियाँ बोरे शोरे, भाई सामान जो है वो कैसे घास कैसे मतलब है उनको बांध के लेकर आना है। व शारिफ़ाया मुनाख़तानी इला जंबी हुजरत रजुल मिनल अंसारी, और मेरी ऊँटियाँ वो बिठाई हुई थी अंसार के एक आदमी के हुजरे के पहलू में। फ़रजा तो मैं लौटा ही न जमा तो माँ जमा तो, जब मैंने जमा कर ली जो कुछ जमा किया। फ़ैदा शारिफ़ाया ख़द उजिबत असनिमतुहुमा, तो अचानक मेरी ऊँटियाँ जो है मैंने देखा उनकी जो कुहानें वो काटी हुई हैं। व बुकिरत ख़वासिरुमा, और उनकी जो कुखें वो फाड़ी हुई हैं। वोक़ दमिन अकबादिमा, जिगर निकाले हुए, मरियाँ पैन हैं, कुहाना शुहाना ला के जनाब टेढ़ पाटा पे। मैं वो ये क्या हो गया भाई। फ़लम अमलिक आई नहीं है, मुझे कंट्रोल ना हुआ अपनी आंखों पे यहाँ। जब मैंने ये मंज़र देखा मुझे रोना आ गया, रोने लग पड़ा।
तो भाई मैंने तो शादी होने वाली थी, मैंने अब कहाँ से लेकर आऊँगा। मैंने कहा मन फ़ाला आदा, किसने ये काम किया? लोगों ने कहा फ़ाला हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हमज़ा ने किया। और इस घर में फ़ी शरब मिन अंसारी, अंसार की कुछ शराबियों में शराब पी रहे हैं, वहाँ पे बैठा हुआ है। फ़न तलक, तो मैं गया था दुखुल अल नबी, अल्लाह के नबी के पास मैं दाखिल हुआ और आपके पास ज़ैद बिन हारिसा थे। फ़ारफ़ नबी, अल्लाह के नबी ने पहचान लिया मेरे चेहरे में अल्लाज़ी, वो बात लकीद जो जिसको मैं मिला, परेशानी पता चल जाता है ना, आप मतलब एक बंदा परेशान है। अल्लाह के नबी ने कहा मा लगा, तुझे क्या हुआ है? मैंने कहा या रसूलल्लाह मा रही तो कल यौम कत्तु, मैंने आज के दिन की तरह कभी भी कोई दिन नहीं देखा। अदा हमज़ा तो वाला ना क़तैया, हमज़ा ने मेरी ऊँटों पे हमला किया है। फ़ाजब बासनी मतों, उसके कुहाने काट दिए हैं। वबकरा खवासिरहुमा, और उनके कुखें भी फाड़ दी हैं। वहाँ हुआ दाफ़ी बेतिन, और वो उधर उस घर में माओ शरबन, उसके लोग शराब पी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर मंगवाई। फ़दान नबी बिरदाई, फ़रतदा, चादर ओढ़ी। सुम्मन तलक़ यमशी, फिर वो चले, शुरू में चलने लगे। वत्तबातु अना व ज़ैद बिन हारिसा, मैं और ज़ैद बिन हारिसा आपके पीछे चल दिए। हत्ता जाल बेत, यहाँ तक आप उस घर में आ गया अल्लाज़ी फ़ी हमज़ा, जिसमें हमज़ा थे। फ़स्तादन, आपने इजाज़त मांगी। फ़ाज़िन उलहम, इजाज़त दे दी लोगों ने। फ़ैज़ा हम शर्ब, अचानक वो पी रहे थे। अल्लाह के नबी शुरू हो गए। ये लोग हमज़ा को मलामत कर रहे थे कि यार आ के किता है, चंगा तो साड़ा चाचा है, तू चाचे चीज़ां बचाते ना, तू ही ना चीज़ां वड्डी आना साड़ियाँ फ़ी मा फ़ाल। तो अचानक हमज़ा का शामिल, वो नशे में थे। मुँह मर्रतुन ऐनाउ, आँखें सुरख थी। हमज़ा ने अल्लाह के नबी को देखा। सुम्मा सादन नज़रा, फिर नज़र को बुलंद किया। फ़नाज़रा इला रुकबती, आपके घुटने देखा, उतरे थले ना। सुम्मा सादन नज़रा फ़नाज़रा इला सूरती, फिर नाफ की तरफ देखा। सुम्मा सादन नज़रा फ़नाज़रा इला वजही, चेहरे की तरफ। इन नीचे से ऊपर को राम राम से ना, पहले थलों, फिर दरमियान, फिर उत्ते। सुम्मा काल हमज़ा, फिर हमज़ा ने कहा हालान तुम इल्ला अबीदुन अबी, और तुसी सारे मेरे अब्बे के ग़ुलाम हो, नहीं हो तो मेरे बाप के ग़ुलाम हो। नशे में था ना, नशे में थे हज़रत हमज़ा। फ़ारफ़ रसूलुल्लाह अन्नहु का शामिल, अल्लाह के नबी ने पहचान लिया कि वो नशे में कद शामिल है। फ़नाकसा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी लौटे। अल्लाह के भी अपनी एड़ियों पे अलका कर उल्टे पाँव। फ़खरजना माओ, हम भी आपके साथ निकल आए। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, खुमुस में से आपको जो 5वां हिस्सा दिया गया था, उसमें से आपने हज़रत अली को एक ऊँटनी दी थी, तो लेकर आ गए इमाम बुखारी खुमुस की फ़र्ज़ियत बताने के लिए। पढ़े पढ़े ये ना बात लंबी हो जानी है, ठीक है, बल्कि चलो पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूँ। अन्ना आयशा उम्मुल मोमिनीन अखबारतु, ये वो हदीस है और इसमें वो बातें जिनकी वजह से आले सुन्नत और आले जो तशय्युअ है ना, वो बुनियादी तौर पे मतलब है एक दूसरे के मुकाबले में मुखालिफ जो हैं वो नज़रियात जो हैं वो रखते हैं, और आले जो तशय्युअ हैं वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को बुरा भला वो कहते हैं। ये वाली वो हदीस है जहाँ पे और वो हवाले देते हैं, बुखारी के इस हदीस का भी वो हवाला देते हैं। अन आयशा उम्मुल मोमिनीन अखबारतु, आयशा उम्मुल मोमिनीन ने ख़बर दी कि अन्ना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह, फ़ातिमा। अब ये अगर जितना मतन पढ़े ना, जितने मतलब है, तो वो जो शिया हज़रात बातें करते हैं कि भाई फ़ातिमा के साथ ये वो जुल्म हुआ और वो नाराज़ हो गई, ठीक है, तो मतन से वो बातें सारी समझ आती हैं, लेकिन बहरहाल आले सुन्नत ने इसकी तशरीह की हुई है, तौजीह की हुई है कि ये जो सारी बातें, इनका जो है ना लुब लुबाब और ख़ुलासा क्या है। फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह ने सालत अबा बकर ने सिद्दीक़ा, अबू बकर सिद्दीक़ से सवाल किया अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद, अन यक़सिम लहा मिरासा, कि वो उसके लिए उसकी मिरास तकसीम कर दें। मा तरक रसूलुल्लाह, यानी वो चीज़ जो अल्लाह के नबी ने छोड़ी, मिम्मा, उसमें से अफ़ा अल्लाह अलैहि, जो अल्लाह ने आपको मुतरे माल फ़ै दी। अबू बकर ने कहा इन्ना रसूलुल्लाह, अब कहते हैं बनु नज़ीर का कुछ इलाका था, बनु नज़ीर का इलाका, और फ़दक का थोड़ा सा एरिया था, खैबर के पास बगा शगा थे, जगह थी वहाँ पे फ़दक।
कुछ लोग वहाँ पे रहते थे, तो उनकी उन्होंने बात की कि माले फ़ै के तौर पे अल्लाह के नबी के जो पास मतलब आई है ना, वो तकसीम करें। और अच्छा, मैंने कल परसों में चेक कर रहा था, जब मैंने ये पढ़ा ना कि जो शिया हज़रात हैं वो क्या लिखते हैं इस पे किताबों में। अच्छा, उन्होंने जो बातें लिखी हुई हैं, बहरहाल मैंने पहली दफ़ा वो भी पढ़ी हैं कुछ। वो ये लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी ने वो जो फ़दक था वो अपनी बेटी को फ़ातिमा को दे दिया, और वो 3-4 साल फ़ातिमा के कब्ज़ा रहा, और फ़ातिमा ने वहाँ पे बंदे लगाए हुए थे, वो काम शाम करते थे। हज़रत अबू बकर की खिलाफत आई, उन्होंने क्या किया, उन बंदों को निकाल दिया, चलो नास जाओ, और कब्ज़ा कर लिया। फ़ातिमा गई हुई, ये तो हमारा है। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी जो है ना, आपकी कोई जायदाद नहीं है। और ये हदीस आगे वाली बयान कर दी। पहली दफ़ा मैंने बहरहाल ये बात पढ़ी है, हमारी किताबों में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, ऐसे कब्ज़ा जो है वो दिया हुआ था, या इस तरह की बहरहाल बातें। उधर उनकी किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, इधर ज़रा पढ़ें। अच्छा, इधर क्या कहाँ पे चले गया, तो अबू बकर ने कहा इन्ना रसूलुल्लाह काला, बेशक अल्लाह के नबी ने कहा, ला नो रसू, हम वारस नहीं बनाए जाते, मात रखना सदक़तुन, जो कुछ हमने छोड़ा वो सदका है अल्लाह के रास्ते में। फ़ग़ाज़िबत फ़ातिमा तो बिन्त रसूलिल्लाह, फ़ातिमा पैगम्बर की बेटी नाराज़ हो गई। फ़ाजरत अबा बकरिन, अबू बकर को छोड़ दिया। फ़लम तज़ल मुहाजिरत, हमेशा उनको छोड़ती रहीं, छोड़ने वाली रहीं, हता तो वो फिर यहाँ तक फ़ौत हो गई, यानी फ़ौत होने तक अबू बकर से उन्होंने बात नहीं की। वाशद बाद रसूलिल्लाह सित्तत अशहुरिन, और अल्लाह के नबी के बाद 6 माह बाद 6 माह तक वो ज़िंदा रहीं। उन्होंने कहा, ऐसे बयान करें, वकानत फ़ातिमा तसअलु अबा बकर नसीबा, फ़ातिमा अबू बकर से अपना हिस्सा मांग रही थी, मिमा तरक रसूलुल्लाह, उसमें से जो अल्लाह के नबी ने छोड़ा, मिन खैबर, खैबर से, व फ़दक, और फ़दक से, व सदक़त बिल मदीना, और मदीना में जो सदका है। ठीक है, यानी ये 3 जगहों में से मेरा हिस्सा जो है ना वो मुझे दे दें, मीरास में से जो आता है। फ़अबा अबू बकरिन अलैहा ज़ालिका, अबू बकर ने इस बात का उन पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, लास्तु तारिकन शैअन कान रसूलुल्लाह यअमलु बिही, मैं कोई भी चीज़ तरक नहीं करने वाला जो अल्लाह के नबी करते थे, इल्ला अन्नी अमिलतु बिही, मगर मैंने अमल किया उसी के साथ, यानी मैंने भी वैसे ही अमल करना है। ठीक है, अल्लाह के नबी के पास थी तो अल्लाह के नबी जैसे अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करते थे, बाकी जो कुछ करते थे, तो ऐसे आपको मैं कुछ दे दूँगा, आप बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें, बाकी वैसे ही मैं करूँगा, कहने का ये मतलब है। फ़इन्नी अख्शा इन तरक्तु शैअन मिन अमरी अन अज़ीग़ा, मुझे डर है इन तरक्तु, अगर फ़इन्नी अख्शा इन तरक्तु, अगर मैं इसके मामले में से कोई चीज़ तरक कर देता हूँ, मुझे डर है अन अज़ीग़ा, कि मेरा रास्ते से हट जाऊँगा, टेढ़ा हो जाऊँगा, भटक जाऊँगा। फ़मा सदक़तु बिल मदीनति फ़दाफ़ा उमर इला अलीन, मदीने में जो सदका था वो हज़रत उमर ने अली को दे दिया था, और अब्बास को दे दिया था, और दे दिया था देखभाल करने के लिए। ये लिखा हुआ है, अय्या तसर्रफ़ा फ़ीहा व यंतफ़िया मिन्हा बिक़द्रि हक़्क़िहिमा कमा तसर्रफ़ रसूलुल्लाह, ला अला जिहादी तमलीकी के तौर पे नहीं दिया। और ये जो सारी वज़ाहत कर देते हैं ना, ये और किताबों में और तारीख़ में जो चीज़ें, मेरे ख़्याल उनकी सपोर्ट लेते हुए, अदरवाइज़ जो टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें तो उतनी बातें समझ आती हैं ना जो समझ आ रही हैं, उसमें से जो अल्फाज बोल रहे हैं वही आपको समझ आएगा। अम्मा सदक़तु बिल मदीना फ़दाफ़ा उमर इला अलीन व बातिन, अम्मा खैबर व फ़दक़ु, खैबर और फ़दक़ जहाँ पे मतलब ज़्यादा एरिया था, बागात थे वगैरह वगैरह, ज़्यादा ज़मीनें थीं, फ़हम सका उमर ने उनको रोक लिया और कहा, हुमा सदक़तु रसूलिल्लाह, वो दोनों अल्लाह के नबी का सदका, कानत लिल हुकूक़ी, वो थे आपके उन हुकूक़ की वजह से, आपके उन मसाइल की वजह से, अल्लती तारू, जो आपको पेश आते थे, व नवाइबिही, और आपकी मुश्किलात की वजह से, के लिए थे वो। मतलब ये है कि कोई मसाइल पेश आ गए हैं, तो कोई मुश्किल पेश आ गई है, तो वहाँ से मतलब है ना, क्या कहते हैं, मदद ली जाती थी और आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो है वो पूरी करते थे। वामरुहुमा इला मन वाली अल अमरा, और उन दोनों का मामला उसके सपुर्द है जो मामले का वाली है। फ़हुमा अला ज़ालिका इलल यौमी, और वो दोनों इसी पर रहे हैं इलल यौमी, आज तक। अबू दिल्ला ने कहा, ए तरह का इफ्ताल था, ए तरह का जो तारू का लफ्ज़ आ गया है, ये तरह का लफ्ज़ भी आता है, ये बाब इफ्ताल है, मिन अरौतु, अरौतु से है,
असब तो इसका माना पहुँचना है, अराउ तो असब तो, और इसी से या रू का लफ्ज़ आता है, वाह तरानी का लफ्ज़ आता है। ए तरा या तरी, अरा या रू का माना पेश आना, कोई चीज़ किसी को लाहिक हो जाना। ये तारू जो है ना, तारू उसकी मुनासिबत से आगे जो अल्फाज हैं उनके जो मीनिंग्स हैं वो बयान कर रहे हैं। बाकी ये वाली जो हदीस है इस पर कुछ मैं कल बातें कर लूँगा, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। और हाशिए में इन्होंने क्या कोई लिखा हुआ है कल मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो बता दूँगा मैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।